वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, एआईएम यूपी अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सामने आ चुका है। संतों को लेकर शौकत अली का आपत्तिजनक बड़ा बयान, मुसलमान का गुस्सा सह नहीं पाएंगे संत। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, मुसलमान का गुस्से वाला चेहरा देखकर डर जाएंगे संत। शौकत अली का ये विवादास्पद बयान, और लगातार हम इस तरह से देख रहे हैं कि जब इस तरह से साधु संतों को लेकर तमाम जो विवादित टिप्पणियां हैं वो की जाती रही है सृष्टि, और अब ये शौकत अली द्वारा एक और एआईएम के उत्तर प्रदेश के शौकत अली जो इस तरह का विवादित बयान साधु संतों को लेकर दे रहे हैं, और यही कारण है कि महंत राजू दास ने इस पर पलटवार किया है। बिल्कुल हिमानी, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस बयान के जरिए क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? क्या सीधे डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान का क्रोध सह नहीं पाएंगे संत? क्रोध में आखिरकार मुसलमान ऐसा क्या करेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके की टिप्पणी से आप दोनों ही समुदायों में एक बार फिर से सीधे तौर पर आपसी द्वंद्व फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एआईएम नेता हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं शौकत अली, जिनकी ओर से एक सभा में इस तरीके का आपत्तिजनक बयान दिया गया। मुसलमान का क्रोध नहीं सह पाएंगे संत, मुसलमान का गुस्से वाला चेहरा देखकर संत डर जाएंगे। इस तरीके की बयानबाजी आखिरकार क्या दर्शाना चाहते हैं शौकत अली? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार फिर से इस तरीके की बयानबाजी एआईएम की तरफ से की गई है। यूपी के अध्यक्ष हैं एआईएम पार्टी के शौकत अली, जिनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया। क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, दोनों का डालो। तो गुस्से वाला चेहरा देखकर डर जाएंगे जो साधु संत है। एआईएम के नेता शौकत अली जो इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं, और लगातार हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे सनातन हो सृष्टि, चाहे साधु संत हो, किस तरह से लगातार बार बार कई मंचों के जरिए उनका अपमान किया जाता रहा है। बिल्कुल मानिए, और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आचार्य, जिस तरीके की बयानबाजी शौकत अली ने यहाँ पर की है, कहना है कि अकेले में साधु संत मुसलमानों का चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है आखिरकार? ये देश को आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं लगातार इस देश के अंदर अशांति फैलाने का, चाहे वो हम आम आदमी लोगों की पार्टी सुने या ओवैसी साहब की पार्टी का देखें, लगातार एक के बाद एक जबरदस्ती लोगों को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में बलवा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश की तरक्की इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये जो लोग हिंदुस्तान में समझने की संख्या कितनी है, अगर हमारे देश के नागा साधुओं को ये देख लें तो ये रुक नहीं पाएंगे। तो इसलिए जबरदस्ती इस शांत भीड़ को, इस शांत जल को अशांत करने का प्रयास ना करें। इस बात को हमें समझना चाहिए, और ये देश को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। साधु संत क्यों टारगेट पर है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से आप देखिए कि सनातन हो, साधु संत हो, आप तो कई बार उन चर्चाओं में भी शामिल हुए हैं, हमेशा साधु संत, उनको डराने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, शांत साधु सबसे बड़ा भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कोई प्रतीक हो सकता है तो संत हो सकता है, और संत को ही लगातार टारगेट करने का प्रयास किया जाए। पालघर में जो घटना घटी, वो लगातार जिस प्रकार से संतों की हत्या की गई, उसके बाद एक लगातार जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, उनका केवल एक ही मंतव्य है। आप समझे, जिस प्रकार से भी पूरे देश के अंदर जो भी वातावरण बनाया जा रहा है, लगातार जो टारगेट किया जा रहा है, वो चाहते हैं अशांत हो। हम इस देश में सहिष्णु है, भारतीय संस्कृति सहिष्णुता का प्रतीक रही है, अशांति का प्रतीक कभी नहीं रही। लेकिन यदि ये इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, और जिस दिन हिंदुस्तान का संत वापस जिस प्रकार से स्वरूप में आया, तो फिर इनका क्या होगा ये समझ लेना चाहिए इनको। इस देश में भारतीय संस्कृति के अंदर शांति, सद्भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात की जाती है, लेकिन ओवैसी इत्यादि जितने भी लोग इस राजनीतिक दल है इस वक्त देश को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये साफ साफ समझ में आना चाहिए। मैं इस बारे में साफ साफ समझ में आ रहा है लोगों को कि जबरदस्ती देश को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। अशांत करके मुस्लिम को एक करें, और उसके बाद उनका वोट पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये उसी का प्रमाण है कि जिस प्रकार से इस देश की राजनीति चल रही है। और अभी हमने देखा किस प्रकार से गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है, और क्या क्या अपशब्द नहीं कहे गए, संतों का लगातार अपमान चल रहा है। बिल्कुल आचार्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शौकत अली की ओर से ये आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है।